हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रीना जैन और आज के इस पेरेंटिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेरेंट्स की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते। आज जो टेक्निक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इन टेक्निक्स को अपने बच्चों के साथ यूज करते हैं तो आपके बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे। पहला, बच्चे कानों से हमारी बात नहीं सुनते हैं, यानी कि हम जो बोलते हैं वे बच्चे नहीं सुनते हैं। बच्चे वही फॉलो करते हैं जो वे हमें करता हुआ देखते हैं। तो समझ लीजिए, आप बच्चों को हर समय कहते हैं कि वो मोबाइल ना देखे, दिन भर मोबाइल पर गेम ना खेले, टीवी ना देखे, लेकिन बच्चा ये देखता है कि हर समय जैसे ही आपके पास 2 मिनट भी फ्री होते हैं आप इमीडिएटली मोबाइल देखने लग जाते हैं। इसका असर बच्चे पे ये होता है कि वो ये समझने लग जाता है कि आप जो कहते हैं वो आप खुद भी फॉलो नहीं करते। उसकी आंखों में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। जब आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है तो वो आपकी बात नहीं मानता। इसलिए बच्चे को वही दिखाएं जो आप उससे करवाना चाहते हैं। आपके बोलने का उस पर असर कम होगा, लेकिन आप अगर इन सारी चीजों को, जो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देती हैं, उन्हें खुद भी फॉलो करेंगी तो बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हमारी बात सुने तो उनसे एक बहुत प्यारा कनेक्ट बना के रखिए। अब कनेक्ट बनाना कैसे है? उनके अचीवमेंट्स में, फेलियर्स में, सक्सेस में और उनकी प्रॉब्लम्स में हमेशा उनके साथ रहें। जरूरी नहीं है कि जब अगर उन्होंने कोई चीज खराब करी है तो उन्हें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर डांटें और गुस्सा करें। उस समय आप उनके साथ बैठकर उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो फेलियर हुआ है या मार्क्स कम आए हैं उसका क्या रीजन हुआ और इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगली बार मार्क्स ज्यादा कैसे लाए जा सकते हैं। इस तरह से जब हम डिस्कशन करते हैं तो बच्चों का फेथ हमारे ऊपर बढ़ जाता है और वे हमें हर बात बताने को तैयार होते हैं, साथ ही हमारी हर बात मानने को भी तैयार होते हैं। तीसरी बात, बहुत से पेरेंट्स सिर्फ नेगेटिव वे में टोकते हैं। कुर्सी पर क्यों कूद रहे हो, या सोफे पर क्यों कूद रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। इसकी जगह हम बच्चे को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएं तो बच्चे को बात ज्यादा समझ में आएगी। यानी कि ये कहने की बजाय कि कुर्सी पर क्यों कूद रहे हो या सोफे पर क्यों कूद रहे हो, हम अगर बच्चे को कहें कि आप कुर्सी की बजाय जमीन पर कूदो तो बच्चे को वो बात ज्यादा समझ में आएगी। बच्चे को जब बात समझ में आएगी तो वो आपकी बात मानेगा। चौथी बात, पेरेंट्स लेक्चर्स और इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं। कभी कभी तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे को ये लगने लगता है कि पूरे दिन पापा मम्मी तो टोकते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं जो कि वो फॉलो किसी भी हालत में नहीं कर सकता। बेटर ये होता है कि हम एडवाइस देने की जगह गाइडेंस दें। अब एडवाइस और गाइडेंस में क्या डिफरेंस है? अगर हम बच्चे को कहते हैं कि आपको यही करना है तो वो हो गई एडवाइस। हम एज पेरेंट्स बच्चे से बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बच्चे से कहते हैं कि 2 आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शन 1 चूज करना है या ऑप्शन 2 चूज करना है, तो बच्चे को यह लगता है कि मुझे ऑप्शन दी गई है, मेरा भी कुछ से है, मैं जो बोलूंगा वो मम्मी मानेंगी, तो वो आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा राजी हो जाता है। 5वीं बात, हम कई बार जो हमारे घर में आता है उसके सामने सारी शिकायतें बच्चों की सुनाने लग जाते हैं। ये तो पढ़ाई ही नहीं करता, इसकी तो हैंडराइटिंग बहुत ही खराब हो गई है, पता नहीं कहां से बाहर की गंदी गंदी लैंग्वेज सीख के आ गया है। बच्चे हमेशा उनकी बात मानते हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, सबके सामने उनकी इज्जत नहीं उतारते। अगर आप उनकी अच्छाइयों को दूसरों के सामने डिस्क्राइब करेंगी तो वे और अच्छा काम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। बच्चे मन ही मन इन शिकायतों के कारण आपसे नाराज रहने लग जाते हैं और इसलिए आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। 6ठी बात, जब बच्चों को कोई भी गाइडेंस दें या इंस्ट्रक्शंस दें
तो बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करें। बच्चों की समझ अलग है, हमारी समझ का लेवल अलग होता है। अगर बच्चे को हमने क्या कहा है यह समझ ही नहीं आएगा तो वो हमारी बात कैसे मानेगा। 7वीं बात, 2 साल की एज में बच्चा 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन से लंबी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकता। यानी कि अगर आप बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने कमरे में जाओ और टॉयज रखो, तो वो इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है और फॉलो कर सकता है। कमरे में जाओ एक इंस्ट्रक्शन हुई, टॉयज रखो दूसरी इंस्ट्रक्शन हुई। 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन वो समझ पाएगा, लेकिन इससे लंबी इंस्ट्रक्शन अगर आप देती हैं तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा और तब आप ये समझेंगे कि बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है। जब बच्चे होते हैं 3 साल के तो वो 2 से 3 स्टेप की इंस्ट्रक्शन समझ पाते हैं। यदि आप 3 साल की एज के बच्चे को कहती हैं कि अपने कमरे में जाओ, टॉयज रखो और बास्केट उठा के बाहर आओ, तो बच्चा आपकी बात समझ सकता है। तो धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस का लेवल बच्चे की एज और समझ के हिसाब से बढ़ाइए, तभी बच्चा आपकी बात समझ पाएगा और आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएगा। 8वीं बात, चेक करिए कि बच्चे आपकी कौन सी बात नहीं मान रहे। क्या वो पढ़ाई से रिलेटेड है या उनके टॉय से रिलेटेड है। अगर बच्चे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं मान रहे तो सोचिए कि आप उन्हें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसके लिए दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिन भर बच्चों पे चिल्ला रही हैं कि बच्चा पढ़ाई करे पढ़ाई करे पढ़ाई करे। अगर ऐसा होता है तो बच्चा अपने दिमाग को ब्लॉक कर लेता है कि इस चीज पर मम्मा मेरे को दिन भर टोकती है, मुझे ये करनी ही नहीं है। वो परेशान हो जाता है और उस चीज को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज जल्दी से दबा दीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं। ऐसे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा ताकि इन वीडियोस का फायदा आपके फ्रेंड्स को भी मिल पाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स ऐसी थी जिन्हें आपने यूज किया और आपको फायदा मिला, आपके बच्चे ने आपकी बात मानना शुरू कर दिया। अब आखिरी और बहुत बहुत जरूरी बात, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिस इस सिचुएशन में उसके लिए वो बात सुन पाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन कहां आती है? बच्चा अपने फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर देख रहा है, वॉल्यूम हाई है और उसमें हम किचन से जोर से चिल्लाकर बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान अपने प्रोग्राम में है, वो इंस्ट्रक्शन आपकी सुनता ही नहीं है और सुनेगा नहीं तो उसे फॉलो कैसे करेगा। तब हम ये कहते हैं कि बच्चा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बहुत जरूरी है कि आप बच्चे के पास जाकर, बच्चे के आई लेवल पर जाकर वॉल्यूम बंद कर और बच्चे को बताएं कि उसे क्या करना है। तब बच्चे के उस इंस्ट्रक्शन को करने के या फॉलो करने के, आपकी बात मानने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब छोटी छोटी सी ट्रिक्स जब आप यूज करेंगी तो आपका बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा। तब आप भी खुश और बच्चा भी खुश। सो सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।